क्या आप भूत प्रेतों पर यकीन करते हैं या आपको लगता है कि ये सब सिर्फ मन का वहम है? हमारी दुनिया में कुछ जगहें ऐसी है जहाँ विज्ञान के सारे नियम टूट जाते हैं और शुरू होता है एक ऐसा खौफनाक सफर जिससे वापस लौटना नामुमकिन सा लगता है। आज मैं आपको ले चलूंगी राजस्थान के गुमनाम से इलाके में, जहाँ मौजूद है नाहर हवेली। एक ऐसी हवेली जिसे सालों पहले एक ही रात में खाली कर दिया गया था। लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में एक अतृप्त आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का बदला लेने के लिए भटक रही है। यह कहानी कथित तौर पर सच्ची घटनाओं पर आधारित है। बात आज से करीब 150 साल पुरानी है। यह हवेली रतनगढ़ के क्रूर ठाकुर नाहर सिंह की थी। नाहर सिंह अपनी अय्याशी और जुल्म के लिए पूरे इलाके में बदनाम था। कहा जाता है कि एक दिन उसकी नजर गांव की एक बेहद खूबसूरत लड़की चंपा पर पड़ी। ठाकुर ने उसे जबरन अपनी हवेली में कैद कर लिया। चंपा ने कई दिनों तक ठाकुर के जुल्म सहे, लेकिन एक रात उसने अपनी इज्जत बचाने के लिए हवेली के कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। मरने से पहले उसने श्राप दिया था कि इस हवेली में कभी कोई खुश नहीं रह पाएगा। यहाँ सिर्फ मौत और बर्बादी का साया होगा। उस रात के बाद हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। ठाकुर नाहर सिंह कुछ ही महीनों में एक अनजान बीमारी से तड़प तड़प कर मर गया। उसका परिवार एक एक करके खत्म होता गया और जो बचे वो एक रात सब कुछ छोड़कर हमेशा के लिए हवेली से भाग गए। ये कहानी शायद हमेशा के लिए एक किंवदंती बनकर रह जाती अगर साल 2018 में दिल्ली के 4 दोस्त रोहन, समीर, प्रिया और अंजलि पैरानॉर्मल एक्टिविटी की खोज में इस हवेली में नहीं पहुंचते। वे अपने साथ कैमरे, वॉइस रिकॉर्डर और कुछ अन्य उपकरण लेकर गए थे ताकि हवेली के सच को दुनिया के सामने ला सके। जैसे ही उन्होंने हवेली में कदम रखा, उन्हें लगा जैसे हवा का तापमान अचानक गिर गया हो। बाहर गर्मी थी लेकिन अंदर अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। उन्होंने हवेली के मुख्य हॉल में अपना बेस बनाया और चारों तरफ कैमरे लगा दिए। शुरुआती 2 घंटे शांति से, लेकिन आधी रात के करीब अजीब चीजें होनी शुरू हुई। अंजलि, गाइस, क्या तुम्हें पायल की आवाज सुनाई दे रही है? रोहन, तैसी पायल, यहाँ हमारे सिवा और कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। अचानक ऊपर की मंजिल से कुछ भारी चीज गिरने की जोरदार आवाज आई। वे डरते डरते ऊपर गए लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था। जब वे वापस नीचे आ रहे थे तभी एक कमरे का दरवाजा जो पहले खुला था जोर से बंद हो गया। समीर उस कमरे के सबसे करीब था। दरवाजा बंद होते ही सबने उसे आवाज लगाई लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। उन्होंने मिलकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और कुछ ही पलों में दरवाजा अपने आप खुल गया। समीर कमरे के एक कोने में जमीन पर बैठा था, घुटनों में सिर छिपाए हुए। वह बुरी तरह कांप रहा था। प्रिया, समीर, क्या हुआ? तुम ठीक हो? समीर ने कांपते हुए कमरे के दूसरे कोने की तरफ इशारा किया। जब रोहन ने टॉर्च उस तरफ घुमाई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। दीवार पर खरोच कर लिखा था, मेरा इंसाफ करो। अचानक उनके सारे उपकरण, कैमरे, लाइट्स, टॉर्च सब एक साथ बंद हो गए। दम घोटने वाला अंधेरा छा गया और उसी अंधेरे में उन्हें किसी के सिसकने की आवाज सुनाई दी। एक औरत की रोने की आवाज जो धीरे धीरे एक ठहाके में बदल गई। उन दोस्तों ने अपनी जिंदगी में इतना डर कभी महसूस नहीं किया था। वे एक दूसरे को पकड़कर गिरते पड़ते हवेली से बाहर भागे। वे अपनी गाड़ी में बैठे और पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। उस रात के बाद उन चारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। समीर कई हफ्तों तक तेज बुखार में रहा और नींद में मुझे छोड़ दो चिल्लाता था। अंजलि ने बताया कि उसे आज भी कभी कभी पायल की आवाज सुनाई देती है। उन्हें अपने उपकरणों में से सिर्फ एक ऑडियो फाइल मिली जिसमें बहुत सारे शोर के बीच एक लड़के की आवाज में एक शब्द साफ सुनाई दे रहा था, न्याय। तो क्या यह उन दोस्तों का बनाया हुआ एक मनगढ़ंत किस्सा था या नाहर हवेली में आज भी चंपा की आत्मा अपने साथ हुए अन्याय का इंसाफ मांग रही है? फैसला मैं आप पर छोड़ता हूँ। अगर आप भी किसी ऐसी डरावनी जगह के बारे में जानते हैं तो हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वाशने वाइफ को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में एक नए रहस्य के साथ। तब तक सावधान रहें।